जी। और अब तक क्या कार्रवाई करी? ये एतवार 8:08 की बात है जी। 3 मोटरसाइकिल पे आए बंदे रेलवे स्टेशन गाड़ी से, और दुकान के थोड़ी से आगे मोटरसाइकिल रोका और दुकान के अंदर आए सिगरेट लेने के लिए। सिगरेट की डब्बी मांगी उसने, पहले एक डब्बी मांगी, फिर उसके बाद दूसरी डब्बी मांगी, फिर बोले 2 डब्बी और दे दो। 2 डब्बी और मैंने दे दी उसको। बोला कितने पैसे हो गए? मैं 360 रुपये हो गए। मैं समझ गया था भी कोई कहानी ख़राब है, दिक्कत है, मैं निकलने की सोच रहा था। बोले एक ऑयल और दे दो। मैंने ऑयल और दिया उसको। बोला ऑयल क्या काम का तुम्हारे काम मतलब का तो है नहीं, ये ऑयल लगाने का तो है नहीं। बोला तू दे दे ऑयल। मैंने दे दिया ऑयल उसको। मैं इधर निकलने लगा काउंटर से बाहर, यहाँ निकाल के हथियार तेजदार मेरे को यहाँ तो बोझ लिया। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। ये कैमरे कुमरे कह रहे हैं कि CCTV कैमरे खंगाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आ रहे चक्कर मारे जिप्सी वाले। आपको उस वक्त शाम को 8 बजे ऐसी घटना है तो 8 बजे तो कोई ज्यादा टाइम नहीं होता। ये तो डकैती है सरेआम। बंदे के जान की खतरा होता, कुछ विरोध करता तो मेरे को जान से ही मार जाते। क्या होता? क्या लगता है कोई खौफ पुलिस का कोई चीज का खौफ नहीं है। सरेआम डकैतियां सरेआम हो रहा है काम। ये अभी तक क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने आपको बड़े मामले में? जब कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ आएगा मेरे पास, जब भी मैं तो समझूंगा कार्रवाई हुई है, नहीं तो ये तो दिलासे तो होते रहते हैं। तो क्या लगता है जैसे थोड़ा ऐसी डर बना रहता बात होगा। डर तो बना रहेगा बिल्कुल। मैं तो पहले भाग जाता हूँ, नहीं 10 बजे दुकान खोलता था, अब 8:30 साढ़े 7 बजे चला जाता हूँ मैं। देखो अभी आपने दुकानदार के मुंह से सारी बातें सुन ली हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई है, मैं इस घटना को ये मानता हूँ कि दिन दिहाड़े वाली घटना है। ये रात दुकानदार के लिए कोई 8 बजे का टाइम ज़्यादा टाइम नहीं है। 8 बजे दुकान पे आके जिस तरीके से भाई देव ने बताया आपको कि किस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया, चाकू की नोक पे पैसे लेके जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वाकई इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। कल शाम को मैं इनके पास आया था कोई लगभग 6 बजे, और ये लोग ना आपस में चर्चा कर रहे थे भी हम दुकान को 7 बजे बढ़ा के चले जाते हैं। इतना इनके अंदर खौफ था। फिर मैंने इनको मॉरली सपोर्ट देने का काम किया। मैं कहा घबराओ ना विजय जी, विजय है इनका नाम। मैं कहा विजय बाबू घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, किसी प्रकार की चिंता ना करो। लेकिन दहशत ऐसी है, जिस तरीके से इनके ऊपर हमला हुआ था, वाकई इनका डरना और इनके अंदर दहशत का होना स्वाभाविक सी बात है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ना। इसके साथ साथ एक बात मैं आप लोगों को और भी बता दूं, जैसे मैं कल यहाँ पहुँचा ना, 2-3 दुकानदार दाएं बाएं के और भी इकट्ठे हो गए आगे, उनके भी यहाँ 2-4 दिन पहले ऐसी वारदात घटी थी। उन्होंने तो सच में ना जाके थाने में मतलब FIR तक लॉन्च करवाने की जहमत नहीं उठाई भी कुछ होना वाना तो है नहीं, क्योंकि खाकी का डर दिन प्रतिदिन मतलब जो चोर लुटेरे उचक्के हैं ना अपराधियों के दिमाग से उतरता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 17 तारीख का वाक़या है, B13 पे 1 साल पहले भी घटना हुई, और उसी गैंग द्वारा, बॉक्सर गैंग जो बताया जा रहा है, उसी गैंग द्वारा 1 साल बाद दोबारा फिर वहाँ पे उसी तरीके से शरेआम गोली चला के दहशत मचाने का जो काम किया गया, वो भी अपने आप में चिंता है। लगातार दुकानदारों के, व्यापारियों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, और उनमें एक बहुत बड़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। आप ये देखो, ये तो चलो दुकान पे बैठे थे, दुकान पे बैठे बिठाया बंदे के साथ ऐसी उन्होंने हरकत कर दी। अगर कोई भी दुकानदार दुकान बढ़ा के अपनी घर की तरफ जा रहा है, रास्ते में कहीं कोई ऐसी मतलब सुनसान जगह आती है, वहाँ उसको घेर के पता नहीं मतलब उसके साथ क्या कर देंगे। जब बंदा दुकान बंद करके जाएगा, उसके हाथ में कैश भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। मतलब आज के दिन सुरक्षा व्यवस्था के मामले में हमारा टोहाने का व्यापारी अपने आप को पूर्णतः असुरक्षित महसूस कर रहा है। होना व्यापार मंडल किस प्रकार से देखो राजेश जी, व्यापार मंडल तो सदा ही व्यापारी के साथ आपको खड़ा हुआ मिला है। जब जब भी हमारे व्यापारी के साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटी है ना, हम तुरंत मौके पे पहुंचे हैं। इसके साथ साथ ना व्यापारी को इंसाफ दिलवाना भी हमारा कहीं ना कहीं नैतिक दायित्व है। जब मैं इनके पास आया, मैंने आते ही तुरंत डिप्टी को फ़ोन किया, उसके बाद जो चौकी इंचार्ज गोपाल जी हैं उनको फ़ोन किया, उनको इतनी बात भी कही कि आप यहाँ ना देखो, बंदे का मोरल टूटा हुआ है, क्योंकि जो ऐसा वाक़या है उसका स्वाभाविक सी बात है, उसके ऊपर दबाव बना हुआ है। भाई कहीं ना कहीं आप इसकी दुकान के इर्द गिर्द ना 2-3 दिन ना जिप्सी भेजो,
ताकि इसका भी कहीं ना कहीं मोरल अप हो, ये दुकानदारी प्रॉपर वे में अपनी कर सके। देखो राजेश जी, मैंने अपनी जो कार्यकारिणी है ना उसमें चर्चा कर रखी, हो सकता है आजकल हम मीटिंग करके ना, मीटिंग करने के बाद कोई बड़े लेवल की शहर की संस्थाओं को बुला के इस बारे में चिंतन मनन करने के बाद ना कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मेरा पुलिस प्रशासन से, विशेष करके एसपी मैम, डीएसपी टोहाना और एसएचओ सिटी और जितने भी प्रशासनिक पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सब से मेरा अनुरोध है, कृपया करके हमारे व्यापारी को सुरक्षा के मामले में सुरक्षा देने का काम करें। यही मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है। दिन दहाड़े ऐसे मामले आ रहे हैं सामने, क्योंकि आगे धुंध का समय है तो अपराध होने का और ज़्यादा भय बना रहता है, उसके लिए क्या कहें? बिल्कुल आपने सही बात कही। पिछले कई सालों से लगातार हम देखते आ रहे हैं, जब भी धुंध का टाइम आता है ना, धुंध का टाइम आते ही इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। और मेरा अनुरोध आपके माध्यम से एसपी मैम से भी पेट्रोलिंग बढ़ाएं, अपनी गश्त बढ़ाएं। और अगर मान लो स्टाफ की कमी है, जब भी हम तो बड़े अधिकारियों को मिलते हैं ना, यही रोना रोते हैं ये भी स्टाफ की कमी है, एडिशनल स्टाफ ऐड कर लो। देखो व्यापारियों को सुरक्षा की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मामले में सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो तो प्रशासनिक अधिकारी करेंगे ना। इनको गश्त बढ़ा के व्यापारियों को दहशत के माहौल से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत मिलेगी। ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या लगता है सर कि पुलिस लाचार दिखाई दे रही है? देखो पुलिस भी लाचार है। और आज आपने जो बात कही है ना, आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं ना, ये अपने एरिया के लोग हैं, अपने एरिया के लोग हैं। और जब कभी ये अपराध करके पकड़े जाते हैं ना, पकड़े जाने के बाद इनकी जमानत शिनाख्त कौन करवाता है? वो भी हमारे समाज के लोग हैं, जमानती हमारे समाज के लोग हैं, शिनाख्तियाँ जो एमसी है या वकील है। तो मेरा आज आपके माध्यम से एक अनुरोध है, पीछे रतिया एरिया के गाँव की ना महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत के अंदर उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जब कभी भी इस तरह की कोई घटना होगी ना, तो उस घटना के बाद कोई भी गांव का व्यक्ति इनकी ना तो जमानत और ना ही शिनाख्त करेगा। ऐसे ही हमें अपने आप व्यक्तिगत स्तर पे निर्णय लेके ना इन घटनाओं की तरफ हमें खुद अपना भी जो रोल बनता है ना, वो भी हमें अदा करना पड़ेगा। क्या बताएंगे जो चाकू दिखाकर पैसे लूटे थे, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है? ऐसा है जैसे कि परसों रात को घटना हुई है, कुछ अज्ञात लुटेरे एक दुकानदार को सरेआम चाकू दिखाकर और 35 से 40 हज़ार रुपये छीन ले गए। देखिए इसमें कोई दुराई नहीं है कि ऐसी घटनाओं से जो व्यापारी है वो दहशत के साए में है। और इसके अलावा और भी छोटी मोटी घटनाएं हैं जो टोहाना में लगातार हो रही हैं। देखो मैं सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि अपनी जो गश्त है उसको तेज करें। और इतना तो मैं भी मानता हूं कि पुलिस देखो मौके पे पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस को अपनी गश्त तेज करनी चाहिए और जितने बड़े अधिकारी हैं उनको अपनी पूरी नफरी के साथ सड़कों पे घूमना चाहिए, ताकि जो आम व्यापारी है उसको ये लगे कि पुलिस मेरे साथ है। जल्दी जी, कुछ दिन पहले भी गोली चलाई गई है, उसके बाद चाकू लोग के ऊपर लूट हुई है। क्या लगता है ऐसे बदमाशों के ऊपर पुलिस का खौफ नहीं है? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल है उसके डर में वर्दी का डर खत्म हो गया है। और मैंने पुलिस जब एसपी मैडम आई थी उनसे मांग भी की थी कि ऐसा कुछ कीजिए जिसमें जो क्रिमिनल है उसमें वर्दी का भय होए कि ये वर्दी वाले हैं और इनसे डर के रहना चाहिए। और जो ये क्राइम हो रहा है, जैसे पहले दिनों भी फिरौती मांगेगी और गोली चलाएगी, देखो उस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और मैं अब भी मांग करूंगा पुलिस के आला अधिकारियों से कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो व्यापार मंडल कोई कड़ा संज्ञान लेने पर मजबूर होगा।